नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है, यदि हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपके विचारों में छोटे या बड़े दोनों तरह के विचार आपके मन में बराबर चलते रहते हैं। ऐसे में कभी कभी बहुत बड़े बड़े विचार आपके मन में अनायास ही उभरने लगते हैं। आप किसी चीज़ से एकदम प्रभावित हो जाते हैं और वो चीज़ आपके ऊपर इस तरह हावी होती है कि आपका मन उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो ये क्या है? क्या ये सोच जो है ये गलत है या सही है? ये सोच एक अच्छी सोच है। यदि आपको किसी अच्छी चीज़ को देख करके, किसी कोई अच्छी एक्टिविटी को देख करके आपके मन के अंदर उस काम को करने के लिए एक जो उत्साह जो जन्म लेता है, वो उत्साह ये बताता है कि आप उस काम को कर सकते हैं। अन्यथा वह विचार आप ही के मन में क्यों आया, किसी और के भी मन में आ सकता था। यदि वो विचार आया है, यदि वो चीज़ आई है, यदि आप उससे प्रभावित हुए, इसका मतलब आप उस काम को कर सकते हैं, आप उस काम को करने के लिए बने हैं। ये प्रकृति का संदेश है जिसको कि मनुष्य को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, विचार बहुत सारे आएंगे, एक साथ आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब आपको देखना ये है कि आप उसमें से किस विचार को अपने लक्ष्य का केंद्र बनाते, लक्ष्य बनाते हैं। अपने कौन सा ऐसा विचार है जिसको आप इतना प्रभावी होने देते हैं कि आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। यदि वो विचार आपके जीवन में स्थायी रूप से आ रहा है, यदि आप सपने में उस चीज़ को देख पा रहे हैं, यदि आप, यह सपना भी सोचिए, यदि आपने किसी चीज़ को देखा और देखते ही आपके मन में एक ऐसा लगा कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो आप जान लीजिए कि वो काम आपके लिए बना है। बस अब ज़रूरत है कि आपको बहुत सारे कामों से अलग हट करके एक उस पॉइंट पर जो खास विचार है, जिसके लिए आपकी इच्छा सबसे ज़्यादा करने की है, आप उसको करने में लग जाए। उस काम से निश्चित रूप से आप जो है सफलता हासिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। संदेह जो है वो आपके काम को रोकता है। हो सकता है कि जिस काम के लिए आप सोच रहे हो उस काम में आपकी योग्यता बहुत अधिक ना हो, तो आप योग्यता हासिल कीजिए। हो सकता है आपने जिस काम के बारे में विचार आया है उसके लिए आपके पास पैसा ना हो, तो आप विचार कीजिए कि पैसा कैसे आएगा। हम जिस काम को करना चाहते हैं उस काम में पैसा कैसे आएगा, इस चीज़ पर विचार कीजिए। यदि आप किसी काम को करना पहली बात, आप जिस काम को कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कीजिए। चोरी चकोरी से इधर उधर से किया गया काम कभी भी सफलता नहीं देता। सफलता सिर्फ वही काम देगा जो आप अपने मेहनत से, अपने पूरे उत्साह से, अपनी लगन से, अपने जीवन के जितनी भी आपकी क्षमता है उसको डाल करके जो आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सफलता आपको उसी काम में मिलेगी। ये ध्यान रखिए। यदि आपने किसी के से ईर्ष्यावश किसी काम को किया है, या किसी को गिराने के लिए, या किसी को से कुछ और बदला लेने के लिए किया है, तो वो एक काम का जो आपका जो क्या बोलते हैं तरीका, या आपके सोच जो है वो एक बदल जाती है, उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें वो चीज़ नहीं होती जो होना चाहिए। काम में सफलता उसी में मिलेगी जो काम आपका पूरा ईमानदारी के साथ किया गया होगा। ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि काम आपने बिल्कुल सही तरीके से किया, आप ईमानदार भी हैं, सब कुछ है, फिर भी सफल नहीं हुए। तो वो काम हो सकता है कि आपने जिस तरीके से किया है वो तरीका बराबर ना हो, उसमें कुछ जो और कमियां थी जिसको आपने सोचा नहीं था वो कमियां आई और आप उसके कारण से उस काम को नहीं कर पाए, या आपके जो निर्णय लेने का समय था वो बराबर नहीं था, आपके टाइम बराबर नहीं थे, तो वो और चीज़ें हो सकती है, या आपका ज्ञान भी बराबर ना हो। ये भी हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जानते ही हो। अब्दुल कलाम जी ने इतना बड़ा काम किया, पहले जो है उनको असफलता हाथ लगती है, असफलता बहुत बार हाथ लगती है असफलता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम जो काम कर रहे हैं वो पहली बार में ही सही हो जाए। लेकिन यदि वो विचार किया है, यदि वो काम करना चाहते,
हो, यदि और आप उसमें लगे हुए हैं तो निश्चित मानिए कि एक ना एक दिन वो सफलता आपको मिलनी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ उस समय जुड़ जाती हैं जब आप अपने काम में पूरे ईमानदार हैं, अपनी सोच में पूरे ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के उस काम को करना चाहते हैं। आपके पास आपका विज़न एकदम जब क्लियर होता है, हर चीज़ एकदम क्लियर दिखाई दे रही है कि कहाँ कितने आपको प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि उस प्रोजेक्ट तक कैसे पहुँचना है। उस प्रोजेक्ट में अपनी क्षमताओं का भी ज्ञान है आपको। आपको ये भी मालूम है आप कितने लोगों को इन्वॉल्व करके चलेंगे, आपको ये पता है कि आप उस प्रोजेक्ट को किससे आपको उस परमिशन लेनी है। आप सारी चीज़ों को यदि जानते हैं तो आपका काम जल्दी हो सकता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी जिस काम को आप पूरी ईमानदारी से, सोच से और पूरा जो है अपने आत्मविश्वास से भर करके जब आप किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये मानिए यदि आपके दिमाग के अंदर कोई विचार आया है तो ये मानिए कि वो विचार आपको सफलता तक लेकर के जाएगा। यदि हम सोच रहे हैं तो वो सोचने का मतलब ही ये है कि ईश्वर ने आपको वो सोचने की क्षमता औरों से अलग हट करके इसलिए दी कि आप उस काबिल हैं कि आप उस काम को कर सकें। पीछे मत हटिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। निश्चित मानिए कि आपके अंदर वो सारी सफलता के गुण हैं जो लोगों ने प्राप्त की है, आपके अंदर वो चीज़ है। अब उसके अंदर कभी कभी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट जो आप लेकर के चल रहे हैं वो जब आप लेकर के चलते हैं तो वो कुछ और हो। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती जाती है, अट्रैक्ट करती जाती है ऐसी चीज़ें जो उस पॉइंट जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है, तो उसमें उन चीज़ों को, उन बिंदुओं को हमें ऐड कर लेना चाहिए। उन लोगों को भी हमें छोड़ने की ज़रूरत होती है कई बार, जो लोग हमारे साथ जुड़े लेकिन वो पूरी ईमानदार नहीं है। हम ईमानदार हैं लेकिन वो सामने वाले ईमानदार नहीं है, तो आप कैसे उनके साथ काम कर पाएंगे। काम आप तभी कर सकते हैं आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी ईमानदार हैं, आप भी ईमानदार हैं। सारी चीज़ें एकदम प्योर होना चाहिए। आपका काम करने का तरीका, आपकी एनर्जी, आपका सोचने का ढंग, आपकी स्टडी करने की क्षमता, जब तक आप समय की क्षमता, सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ती हैं तब किसी काम में सफलता मिलती है। सफलता इतना आसान नहीं है मिलना, और बहुत बार सफलता आपको परखती भी है। आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं पीएचडी कर रही थी मुझे 14 साल का समय लगा। वो कैसे लगा ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, लेकिन 2-3 बार ऐसी रुकावटें आई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो बिल्कुल असंभव चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी और काम रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है असफल है काम में, आपके अंदर योग्यता की कमी हुई। कई बार हमने देखा है कि बच्चे एग्ज़ाम देते, तैयारी भी योग्य भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कई बार तैयारी करने के लिए उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं, कई बार ऐसी फैमिली प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण से बच्चे को विलम्ब हो जाता है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, वो स्थितियां आपके लिए बनी, वो बनी थी और बन गई। उसको आप नहीं रोक सकते, हवाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन हवाओं से बचने के लिए घर का निर्माण किया गया। पानी से बचने के लिए घर का निर्माण किया जा सकता है। हमें रास्ते में चलने के लिए यदि बारिश हो रही है छाते को हम लेकर के चल सकते हैं। हमें नीचे यदि बाढ़ है तो हम नाव में बैठ करके जा सकते हैं, शिप में बैठ करके जा सकते हैं। सागर पार करना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम सागर पार कर रहे हैं कि नदी पार कर रहे हैं कि नाला पार कर रहे हैं। यदि हमें नाले का ज्ञान है, यदि हमें नदी का ज्ञान है, यदि हमें सागर का ज्ञान है, तो हमारे लिए कार्य करना अधिक आसान हो जाएगा। हम एक ही चीज़ से सारे किनारों को तक नहीं पहुंच सकते। हम यदि नदी के किनारे को एक से दूसरे को पार करने के लिए हम तैर करके भी जा सकते हैं, तालाब को तैर करके भी पार किया जा सकता है, लेकिन सागर को तैर करके पार नहीं किया जा सकता। सागर को तैर करके पार नहीं किया जा सकता। सागर के लिए आपको शिप की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, कोई ना कोई एक ऐसा तरीका लेना पड़ेगा जिसको आप लेकर के आगे बढ़े। बिना आप सहायता के नहीं चल सकते। तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, जिस काम को निर्माण में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं,
उस काम के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को तो लाना ही पड़ेगा। और उन चीज़ों को लाने में कौन व्यक्ति आपका सहयोग दे सकता है, कौन व्यक्ति पूरी ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा है। सफलता का ये बहुत बड़ा चीज़ है। आज मोदी जी यदि सफल है तो उनकी सबसे बड़ी कार्य क्षमता ये है कि वो जिस काम को करते हैं उसको पूरे तरीके से कर रहे हैं। काम के साथ साथ वो उनको पता है कि किन लोगों को इसमें जोड़ना है प्रोजेक्ट में। उन्होंने योगी जी को ही क्यों जोड़ा, किसी और को भी जोड़ सकते थे, उन्हें मालूम था योगी जी भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम में के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, बाकी अन्य लोग नहीं हो सकते। हमारी सोच, हम जब तक हम एक छोटे सी चीज, आप सोचिए यदि एक घर के लिए भी निर्णय लेने पड़े तो कई बार हम घर के लिए भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाते। हम घर के लोगों के साथ में जुड़ करके नहीं चल पाते। तो हमें जब किसी बड़ी चीज में से जुड़ना है तो सभी हमारी तरह से हो, सभी हमारी तरह सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे से जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हो सकता है कि हमसे ज़्यादा जानने वाले हों, हो सकता है हमसे कम जानने वाले हों। हमें सबको साथ लेकर चलना है और उनके साथ जो हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं हमें उनसे लेना चाहिए नॉलेज। हम यदि ये उस समय हम अपनी जो है अपनी अज्ञानता को ज्ञान का रूप यदि नाम देंगे, हम उनसे सीखने की बजाय उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको बुरा भी लगेगा। हो सकता है अपने से बड़े हों, हो सकता है वो ज्ञान में कम नहीं रखते हो लेकिन तजुर्बा उनका ज़्यादा हो। तो जो चीज़ जिसके पास है हमें उससे लेना पड़ेगा। जब तक हम लेंगे नहीं तो हम दे नहीं सकते। हमें ये पता होना चाहिए किससे लेना है किससे देना है। दोनों चीज़ों का ज्ञान होना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जब तक हमें अपनी सारी चीज़ों की हमें पता नहीं होगी तब तक हम काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए कोच की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्या हर व्यक्ति तो हर स्टूडेंट पढ़ने वाला है? क्या घर के अभी आप देखिए कि इस समय ऑनलाइन सारी एजुकेशन चल रही है। घर के अंदर क्या माँ बच्चे को नहीं पढ़ा सकती? पढ़ा सकती है, पढ़ाती भी है। लेकिन जो सिस्टम एक स्कूल प्रोवाइड करता है, जो सिस्टम एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो सिस्टम जो है वो पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो सिस्टम एक कोचिंग प्रोवाइड करता है आपको, वो आप अपने आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, या करते हैं तो कई बार बहुत समय लग जाता है उसमें। उस सारे में आपकी जो एनर्जी है वो आधी हो जाती है। कई बार आप पैसे की वजह से छोड़ देते हैं, कई बार आप अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने काम में जो काम 6 महीने में हो सकता था, जो काम आपका 2 महीने में हो सकता था, उस काम के लिए आप जो सालों साल लगाते चले जाते हैं। और एक स्थितियाँ वो आ जाती हैं जबकि वो काम पूरी तरह बिगड़ चुका होता है, पूरी तरह हार चुकी थी, क्योंकि बार बार हारने में पैसा भी लगता है और आपकी शक्ति और संग्रह सब लगता है, सारी ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। अब ऐसे में एक तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आप बार बार हार रहे हैं, यदि आप किसी चीज़ से कोई आपके सोच डेवलप हुई, आपने बार बार उसमें आपका परिणाम जो है वो पूरा नहीं मिल पा रहा, आपको परिणाम में हार मिल रही है, तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो असफलता पाने के बाद भी प्रयासरत होते हैं। जनरली क्या होता है, असफलता पाते ही व्यक्ति हताश हो जाता है, उसे छोड़ देता है। तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो असफलता क्यों मिली, उसमें क्या कारण था, वो उस कारण को ढूंढिए, उसका निवारण ढूंढिए। ऐसा नहीं होता कि आप सोच रहे हैं और उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए, कुछ से सीखिए, कुछ को दीजिए। ऐसा नहीं होता। आपके साथ जुड़े हुए लोग, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आप बहुत सारी सी चीज़ें हो सकता है कि वो डिग्री बराबर ना हो लेकिन डिग्री से कहीं ज़्यादा ज्ञान हो। ऐसा नहीं होता कि केवल डिग्री ही ज्ञान देती है। तो ज्ञान के लिए आपको अपनी आँखों को जो है खुला रखना है, जिससे आप उस ज्ञान को प्राप्त देख सकें। कानों को खुला रखना है जिससे आप उस ज्ञान को सुन सकें, और मस्तिष्क को खुला रखना है जिससे आपके विचार जो हैं वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो सके, पावरफुल हो सके। समाज के जिस चीज़ को, जिस भूमिका को, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी काम को सृजन करने जा रहे हैं। सृजन करने वाला व्यक्ति जो है वो जो है उसके अंदर एक जो है सबसे अलग
प्रेरणा शक्ति का होना जरूरी है, नायक के लिए नेतृत्व क्षमता का होना जरूरी है उसके अंदर। तो आप यदि आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को, कोई विचार में आपके बार बार आ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। आप भी ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं और आप भी के अंदर वो सारी पावर है, वो सारी शक्तियां हैं जो आप को उस काम तक पहुंचाएंगी। उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी और आपका उत्साह भी वर्धन होगा। बस ज़रूरत इतनी है कि आप या तो किसी से जुड़ जाइए या किसी से को जोड़ लीजिए। या तो जुड़ जाइए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ऐसी कुछ ऐसे लोगों से जिनके पास ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान का भंडार है, या फिर उनको अपने साथ मिला लीजिए। दो ही तरीके हैं आप आगे बढ़ने के। तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि यदि हम सोच सकते हैं तो हम जो है उससे पूरा भी कर सकते हैं। इस बात पर अपने विचारों को मजबूत कीजिए। यदि मेरा ये विषय पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।